नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, इसमें खरीदारी करें न करें इसके ऊपर बात करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्टॉक की स्थिति क्या है। एज अ रिटेल निवेशक आपको समझनी पड़ेगी। इस स्टॉक में दो धड़े में लोग बटे हुए हैं। पहले वो हैं जो आप कह सकते हैं साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये खरीदारी का बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि इंडिया की एक लौती एक आप कह सकते हैं सोलर ग्लास बनाने की एक कंपनी है और आने वाले समय में उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही आप कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म पेन, एक शॉर्ट टर्म इशू है जो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ वो निवेशक हैं जो कह रहे हैं भाई ये स्टॉक लगातार खराब क्वार्टर्स दे रही है, जो इश्यूज हैं वो लगातार हो रहे हैं। कंपनी की जो मैनेजमेंट सरकार से गुहार लगा रही है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर फरवरी तक नहीं आने वाली। तो ऐसे में इस स्टॉक्स में निवेश क्यों करें? तो इन दोनों के बीच ना दोस्तों एक आप कह सकते हैं ग्रे एरिया है। वो क्या है आपके साथ चर्चा करूंगा। मेन इशू क्या चल रहा है कंपनी को लेकर के, और कैसे कैसे चाइना, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस, कैसे चाइना सिर्फ इंडिया की आप कह सकते हैं कंपनीज नहीं और ओवर वर्ल्ड को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है अपनी डंपिंग से। तो इस एक वीडियो में अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत नॉलेजफुल ये पूरा वीडियो होने वाला है। आप भले ही 1.25x की स्पीड में इस स्टॉक को, इस पूरे वीडियो को देखें, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और एक और चीज़, मैंने एक आप ऐसे टेलीग्राम चैनल ओपन किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसमें क्लिक करके अगर एक दो बार में क्लिक नहीं हो दोस्तों, दो तीन बार रिफ्रेश करें, आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। जो भी दोस्तों न्यूज़ होती है, उनके आर्टिकल्स होते हैं, मैं हर एक वीडियो बना नहीं सकता, तो मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा कोई भी इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आती है तो उसके लिए नीचे लिंक है, आप वहाँ जा करके उस चैनल को आप कह सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर। देखिए इस बार कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स कैसे थे? डिज़ास्टर्स। नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सिर्फ एक चीज़ में नंबर अच्छे थे, आप कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रंट में। कंपनी कह सकते हैं रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर जो एक साल पहले 170 करोड़ था वो बढ़ करके 354.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। बस एक यही पॉजिटिव न्यूज़ है। वरना मार्जिन जो एक साल पहले 28% से भी ऊपर थे, 28.4 में थे, वो इस बार मात्र 7.5% में रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, जो नेट आप कह सकते हैं प्रॉफिट या लॉस है, कंपनी ने इस बार 8.3 करोड़ का लॉस बुक किया है, जो एक साल पहले एग्जैक्टली 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी। तो अब चर्चा करते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए इसमें ना सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या धंधे में कमी आ रही है। रेवेन्यू देख के तो नहीं लग रहा, क्या धंधे में कुछ कमी है? तो आप कह सकते हैं अगर है तो वो क्या है, और अगर नहीं है तो फिर इतनी परेशानी क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं धंधे की। तो देखिए आज से कुछ दिन पहले ही ना एक आप कह सकते हैं एक स्विस कंपनी दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जिसका नाम है मैक्सियन सोलर टेक्नोलॉजी, उसने पूरे साल भर के जो अपने आप कह सकते हैं टारगेट्स हैं, यहाँ कह लीजिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसे कट कर दिया। स्टॉक में भयंकर गिरावट हुई। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी दोस्तों बहुत शानदार है, और उसका एक डीप असर अब निवेशकों को ये लग रहा है। और कह सकते हैं जब मैं इनके जो टॉप मैनेजमेंट जब इंटरव्यू दे रही थी तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि भाई जो मैक्सियन सोलर टेक्नोलॉजी है उन्होंने तो अपनी गाइडेंस को कम कर दिया है, पूरे साल भर कट किया है, जिस कारण उनकी गिरावट हुई। तो क्या आप कह सकते हैं स्लो डाउन देख रहे हैं? उनका बहुत शानदार, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, बिल्कुल भी नहीं। उनका ये कहना था कि खास करके इंडिया में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो डिमांड है वो होती दिखाई दे रही है, और वो आने वाले समय में काफ़ी मजबूत रहेगी। तो इंडिया से हमें कोई इशू नहीं दिखता। इसमें उनका ये कहना था कि जो जर्मनी में, या आप कह सकते हैं ओवरऑल यूरोप में सबसे ज़्यादा एक फेमस जो चीज़ है दोस्तों वो है रूफ टॉप आप कह सकते हैं सोलर पैनल्स। तो वहाँ पर जो ग्लास प्रोवाइड करती है वो दो हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं वो? पहली है दोस्तों खुद बोरोसिल, और दूसरी है जीएनबी दोस्तों, जिसमें 86% जो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो हिस्सा है वो बोरोसिल का है। यानी एट द एंड ऑफ द डे आप हमें से एक माल ले रहे हैं, ठीक है। कंपनी ने यहाँ तक कहा कि भाई देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हमारी तरफ से है कि भाई हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उन्होंने साफ साफ सटीक कहा कि भाई देखिए हमारा जो पूरा गेम है वो वॉल्यूम्स का गेम है, तो हमें तैयार करनी थी वॉल्यूम के लिए, और
वो कितने हद तक तैयार हैं मैं आपको समझाऊं दोस्तों। तो उन्होंने जो आप कह सकते हैं उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया दोस्तों, वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल था। उनका ये कहना था कि भैया मात्र 180 टन पर डे, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 180 टन पर डे से हमने आज अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो ओवरऑल यूनिट है, जो इनकी एक जर्मनी में भी उसको मिला लें तो 1000 टन इंडिया में पर डे प्लस 350 टन पर डे जर्मनी में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ओवरऑल 180 से सीधा 1350 टन पर डे की हमारी कैपेसिटी हो गई है। तो यहाँ ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम कैपेसिटी में कम हैं या कुछ इश्यूज में कम है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि भैया हमारा जो प्लान था ना कैपेक्स का 1000 अपने आप को और ऐड करने का, तो वहाँ पे हमने अपने आप को थोड़ा सा स्लो किया है। जी हाँ, अब आप सोचिए 1350 के साथ प्लस 1000 टन पर डे का भी इनका आप कह सकते हैं प्लान था, बट अब उस कैपेक्स को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरह से चाइना की डंपिंग हो रही है, उसके तहत अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन किया जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल गया होगा कि भैया कंपनी की तरफ से कोई इशू नहीं है। कंपनी अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती है कर रही दोस्तों, किस चीज़ को लेकर के, अपने आप को वॉल्यूम में बंद रखने के लिए, माल में कहीं कमी नहीं आने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखी है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना मार्जिन की, वो लगातार इरोड हो रहे हैं। और ये जो 28% ज़्यादा की मार्जिन एक समय में थी, वो घट करके 7.5% हो गई है। इसके पीछे कारण क्या है? वो है चाइना गाइस। चाइना जितनी एग्रेसिवली डंप कर रहा है चीज़ों को। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इन्होंने ये बात कही कि भाई जो सरकार है उसके सामने हम लगातार बात कह रहे हैं, लगातार आप कह सकते हैं हम अपनी बात रख रहे हैं कि भाई जो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखे थे, क्योंकि देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल सरकार ने क्या किया है कि जो चाइनीज सोलर पैनल है, याद रखिएगा चाइनीज सोलर पैनल है, उसमें 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। और इतना ही नहीं, जो इंपोर्ट दोस्तों सोलर सेल्स हैं उसमें 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन ये ड्यूटी ग्लास में नहीं है, और बोरोसिल ग्लास बनाती है सोलर ग्लासेस। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया ग्लास में नहीं है। और ये थी एक समय में जिसे अगस्त 2022 में ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी इसे हटा दिया गया था। और जो कंपनी दोस्तों उसने लगातार और बार बार बात कही थी कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नोट दिया था आप कह सकते हैं सरकार को कि भाई आप जो ये हटा रहे हैं इसे मत हटाइए बल्कि इसे दुगना कर दीजिए, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। और ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है दोस्तों कंपनी के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू दोस्तों अगर आप देखेंगे कि क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो देखिए कंपनी ने के टॉप मैनेजमेंट साफ साफ कहा था कि जो चाइना यहाँ माल भेज रहा है ना, वो उससे हमारा जो माल हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 2 से 3% ऊपर है। तो आप खुद बताइए आप कहाँ से मार्जिन को इनके साथ कम्पीट कर पाएंगे। और यानी आप जो माल यहाँ बना रहे हैं वो 2 से 3% महंगा है दोस्तों। और ये चाइनीज़ की जो डंपिंग है वो सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, ओवरऑल आप देखेंगे तो यूरोप में भी इसी तरह का माहौल है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही मैंने एक बात कही थी कि भाई साहब केमिकल में भी यही काम हो रहा है, चाइना डंप कर रहा है। तो वो किसी और दिन में बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा वो आप कह सकते हैं मजबूत हो गया कि भाई साहब वो लगातार आप कह सकते हैं यहाँ माल डंप कर रहा है, उसके यहाँ नहीं है क्या? तो देखिए एक बात समझिए, चाइना में माल तो खपत हो नहीं रहे हैं, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की हाल हमको पता है, कंजम्पशन स्टोरी एकदम ख़त्म हो रखी है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए चाइना में दोस्तों जो सोलर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन होता है ना, वो 78% के प्राइस ड्रॉप हो गए हैं। ठीक है, तो इसके कारण उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं प्लस वहाँ खपत तो है नहीं, तो आपको पता होगा उन्हें कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पर माल डंप करना पड़ रहा है। तो आप समझिए प्रॉब्लम क्या है, वो है मार्जिन्स की प्रॉब्लम दोस्तों। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि भैया नेक्स्ट ईयर के फरवरी तक कहीं से कोई आप कह सकते हैं अच्छी उम्मीद नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ें कह लीजिए या कुछ रे ऑफ होप की। क्या मार्जिन इंप्रूव में कुछ चीज़ें हो सकती हैं? तो देखिए जब मैं इंटरव्यू इनका देख रहा था उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आजकल ना दोस्तों एक 2 mm का आप कह सकते हैं जो आजकल तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर एक आप कह सकते हैं
जो ग्लास है वो 2 mm का आ रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं ग्लास, उसकी बड़ी मांग बढ़ रही है, जो करेंटली स्टैंडर्ड 3.2 मिलीमीटर का है। तो जो 2 mm है उसको बनाने में थोड़ा सा आप कह सकते हैं वहाँ पे मार्जिन अच्छे रहते हैं कंपनी के पास। तो यहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आने वाले समय में। और कुछ चर्चा करें तो भैया जो आप कह सकते हैं सोडा ऐश है और जो नेचुरल गैस है उसमें कमी आई है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स में कहीं से कुछ सॉफ्ट साइड आ रही है, लेकिन उसको सीरियस नकार दिया कंपनी मैनेजमेंट ने कि भैया वेज भी तो देना है। और इस बार के नंबर्स आप देखेंगे तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो एक बहुत बड़ा खर्चा निकल के आया कंपनी के लिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो प्रॉब्लम बिजनेस में है दोस्तों, कंपनी में नहीं है। जिस भी दिन एक बड़ा रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा, यकीन मानिए बोरोसिल रिन्यूएबल एक शानदार रैली दिखाएगा। ये कुछ आपको ग्लैंड फार्मा जैसा नहीं लग रहा है। एक समय में हर जगह से केवल मायूसी, निराशा और स्टॉक ऊपरी स्तरों से एक भयंकर गिरावट दिखाया, बट सडनली कुछ रे ऑफ होप देखने को मिली, सडनली कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। स्टॉक निचली स्तरों से एक शानदार रैली दिखाया। हाँ, जो इस बार का सितंबर दिसंबर क्वार्टर है, आपको यहाँ पर कुछ कमी आती दिखाई दे सकती है ओवरऑल बिजनेस में। इस कंपनी का ओवरऑल आप देखेंगे तो 30%, 20 to 30% ये एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर भी चाइना की डंपिंग चली रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो सिर्फ एक है दोस्तों, अगर सरकार कहीं से जो ग्लास है दोस्तों उसमें अगर आप कह सकते हैं कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, अगर यहाँ कोई खबर आती है, स्टॉक रॉकेट बन जाएगा दोस्तों, पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं एक चीज़ कि मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रखता हूँ दोस्तों। तो यदि आप इसमें निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ 100 बार सोचिएगा, ये कहाँ जा कर के रुकेगा किसी को नहीं पता होगा। लेकिन जिस भी बार आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद शायद आपको तेज़ी देखने को मिले, वरना जिस तरह के दोस्तों हालात हैं स्टॉक शायद गिर सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ट्रेड करना है, इट्स योर चॉइस, बट निवेश कर रहे हैं ना, बहुत बार सोचें, क्योंकि इशू अभी दोस्तों बिजनेस का नहीं है कि कंपनी खराब है, नहीं, अब धंधा ही नहीं मिल पा रहा है ठीक से। जो कंपटीशन चाइना की तरफ से आ रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी एनालिसिस आपका शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, जो कह सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज़रूर देखिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।